अस्सलामुअलैकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम, या फिर इस टॉपिक को हम यूँ भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक वेरिएबल। तो हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल का रिलेशन निकालेंगे पार्टीशन फंक्शन के साथ। इससे पिछले वीडियो में हमने पार्टीशन फंक्शन को मैथमेटिकली जो है ना प्रूफ किया था, मैथमेटिकली इसको जो है ना इसका रिलेशन निकाला था। तो उसके बाद फिर हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन भी जो है ना एक्सप्लेन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल कौन कौन से हैं ये आप जानते हैं। फर्स्ट हैं हेल्महोल्ट्ज़ F, फिर हैं गिब्स G, और उसके बाद एनोट्रोपी S, और फिर इंटरनल एनर्जी U। इसके बाद हम प्रेशर को Y से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आप P से भी कर सकते हैं, और सिमिलरली जो वॉल्यूम है इसके बाद उसे हम X से डिनोट करते हैं। तो इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स का हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पार्टीशन फंक्शन के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम फर्स्ट टू जो वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं, गिब्स वेरिएबल, हेल्महोल्ट्ज़ वेरिएबल और गिब वेरिएबल, अगर हम इनका रिलेशन निकालें थर्मोडायनामिक पार्टीशन फंक्शन के साथ, फिर बाकी चार जो वेरिएबल हैं उनका रिलेशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सही है। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ के लिए जो है ना ये एक रिलेशन निकालेंगे। तो हेल्महोल्ट्ज़ का फार्मूला आप जानते हैं, मैक्सवेल में ये ड्राइव किया हुआ है, F = U - TS। अब इसका डिफरेंशियल अगर ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, DU - TDS - S dt। आ गई बात समझ में। अब बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था, DU = TdS - y dx + μdN। अगली बात समझ में ये है, ठीक है। इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 यहाँ पे DU की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। सही है। यूजिंग 2 in 1, इक्वेशन 2 को 1 में हम कुछ इस तरीके से जो है ना पुट करेंगे। यहाँ पे DU की वैल्यू पुट कर देंगे, TdS - y dx + μdN - TdS और -S dt। इस तरह से आता है। TdS से कैंसल आउट हो जाता है। सही है। अब इसका कुछ पोर्शन रिमूव करते हैं। अच्छा, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन जो होता है ना वो किस पे होता है, विद कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगली बात समझ में। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये दो टर्म कांस्टेंट हो जाती हैं तो हमारे पास जस्ट ये टर्म बच जाएगा। तो dF = μdN, और म्यू क्या हो जाएगा, dF/dN। यहाँ से हम म्यू फाइंड आउट कर रहे थे। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इससे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। ये म्यू ही हम इसमें से क्यों, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में से म्यू ही क्यों फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट जो हम करते रहेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हमने म्यू ही निकालना था, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन में जो म्यू आता है उसको हम इस म्यू से कंपेयर करेंगे, तब हमारे पास ये हेल्महोल्ट्ज़ आएगा, क्योंकि हमने थर्मोडायनामिक वेरिएबल का रिलेशन निकालना है पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो पार्टीशन फंक्शन में जो म्यू आता है उस म्यू को इस म्यू से अगर हम कंपेयर करें तो हम इजीली जो है ना हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वी नो दैट गिब्स फंक्शन के लिए G क्या होता है, G = H - TS।
ठीक है। ये हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन और गिब्स फंक्शन में यही फ़र्क है ना, वहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पे u आ रहा था, लेकिन इसमें h आता है, बाकी -ts सेम होता है। मैक्सवेल में ये इक्वेशन शो की हुई है, मैक्सवेल वाले टॉपिक में आप इसे देख लें। तो इसका डिफरेंशियल लेंगे सेम उसी तरीके से, या फिर h क्या होता है हमारे पास, इंथैल्पी। बेहतर ये है कि यहीं से ही h की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो h हमारे पास होता है u प्लस पी वी कह दें या फिर एक्स वाई कह दें, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम को x से डिनोट कर रहे हैं और प्रेशर को y से डिनोट कर रहे हैं, -ts। अब इसका डिफरेंशियल ले लें तो डी जी इज इक्वल टू आ जाएगा du प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस टी डी एस, सही है, माइनस एस डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें, सही है। अब हम जानते हैं डी यू को अगेन यहाँ पुट कर देंगे जिस तरीके से हमने हेल्महोल्ट्ज़ में पुट किया था। तो डी यू क्या होता है हमारे पास, डी यू हमारे पास ये होता है ना, डी यू इज इक्वल टू, सही है, टी डी एस माइनस वाई डी एक्स प्लस म्यू डी एन। इस तरीके से हमारे पास ये होता है डी म्यू। तो डी यू इसका जो रिलेशन है वो थर्मोडाइनमिक्स वेरिएबल में इसे प्रूफ किया हुआ है। तो यहाँ पे डी यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सही है, इसका कुछ पोर्शन रिमूव करके। तो इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ था। तो यूजिंग 2 in 4 डी जी इक्वल टू, यहाँ पे डी यू की वैल्यू आ जाएगी टी डी एस माइनस वाई डी एक्स प्लस म्यू डी एन प्लस, अब बाकी टर्म एज इट इज़ एक्स डी वाई माइनस टी डी एस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो ये टी डी एस और ये टी डी एस कैंसल आउट हो सकता है, और ये माइनस वाई डी एक्स और ये प्लस वाई डी एक्स ये भी कैंसल आउट हो सकता है। अब गिब्स फंक्शन का जो रिलेशन है, गिब्स फंक्शन का जो डिफरेंशियल है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो किस सिस्टम के लिए, कौन से वेरिएबल के लिए कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट आ जाए तो हमारे पास डी जी सिर्फ इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, म्यू डी एन के, ठीक है, डी जी इक्वल टू म्यू डी एन। तो इसी तरीके से म्यू हमारे पास आ जाता है डी जी ओवर डी एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे इक्वेशन नंबर हम बोल देंगे 5। तो सेम आ रहा था, म्यू की वैल्यू जो हेल्महोल्ट्ज़ के लिए थी, जो इक्वेशन 3 हमने निकाला था वो डी एफ और डी एन था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम आ रहा था। लेकिन इसमें डी जी ओवर डी एन आ रहा है म्यू की वैल्यू, और साथ कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर। अब आप चाहें तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक का रिलेशन जो है यूज़ कर लें पार्टीशन फंक्शन के साथ, या फिर जो है ना आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला यूज़ करें तो क्लासिकल वाला जनरल यूज़ कर लेते हैं। इन क्लासिकल हमने ये जो है ना पार्टीशन फंक्शन का इन द फॉर्म ऑफ, हमने म्यू का क्या मतलब है, केमिकल पोटेंशियल, क्या रिलेशन हमने निकाला था, एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के बी टी, ये रिलेशन हमने निकाला था पार्टीशन फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल पोटेंशियल, सही है। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 6। अब इस इक्वेशन 6 को हम 3 के साथ और 5 के साथ कंपेयर कर सकते हैं इसके म्यू को, लेकिन इसे थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज कर लेते हैं। म्यू हम इसमें से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो दोनों तरफ से लॉग लेंगे, सही है, टेकिंग ln बोथ साइड। तो लॉग ले लें n ओवर z इक्वल टू म्यू ओवर के बी टी। यहाँ से म्यू क्या आएगा, म्यू आएगा यहाँ से के बी टी, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ln ऑफ
अच्छा, एन ओवर जी को हम लिख सकते हैं, एल एन ओवर जी, इसको हम लिख सकते हैं एल एन एन माइनस एल एन ऑफ जी, या फिर एल एन ऑफ जी को पहले लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन आ सकता है, माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन, इसे बोल दें आप इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, जो पार्टीशन फंक्शन का जो म्यू है, इस म्यू को हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का जो रिलेशन हमने म्यू की फॉर्म में निकाला है केमिकल पोटेंशियल में, और गिब्स की फॉर्म में निकाला है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फंक्शन दोनों हमारे पास आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन जी। सही है, कंपेयरिंग इक्वेशन 7 विथ 3। ठीक है, अब इक्वेशन 7 को 3 से कंपेयर कर दें, इसी तरीके से 3 को फिर 5 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या था, म्यू की फॉर्म में था ना, डी एफ ओवर डी एन, इस तरीके से था। अब इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो डी एफ ओवर डी एन ये इक्वल टू आएगा माइनस के बी टी, सही है, एल एन ऑफ जी माइनस एल एन ऑफ एन। इस तरीके से ये डी एन जो है ना, यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले इन टर्म को मल्टीप्लाई करें तो डी एफ इज इक्वल टू माइनस के बी टी, डी एफ और डी एन इज इक्वल टू माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ, के बी टी एल एन ऑफ कैपिटल एन। अब इस डी एन को भी जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल एफ मालूम करना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। सही है, माइनस के बी टी एल एन ऑफ जेड डी एन प्लस के बी टी एल एन ऑफ कैपिटल एन और साथ में डी एन, ये डी एन ये डी एन यहाँ पे था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को, डी एफ माइनस के बी टी एल एन ऑफ जेड, यहाँ इस टर्म में एन कोई भी इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, इसे बाहर रख देंगे और डी एन को अंदर रख देंगे, प्लस के बी टी, इस ये कांस्टेंट आ रहा है इसे बाहर रख देंगे, बाकी जो एन इन्वॉल्व टर्म है उसे इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे इस तरीके से। अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे जस्ट एफ आएगा और यहाँ पे माइनस के बी टी एल एन ऑफ जी, और यहाँ पे क्या आएगा एन, तो एन पहले लिख लेते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1 है ना, तो सिंपली 1 ही आएगा, मतलब एन आएगा, इसकी इंटीग्रेशन एन। ठीक है, तो एल एन ऑफ जी, इस टर्म की इंटीग्रेशन जस्ट एन आती है, प्लस के बी टी। अच्छा, अब इसको आपने जो है ना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के साथ करना है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये वैसे फेमस इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास इक्वल टू होती है एल एन ऑफ एन, ये हमारे पास इक्वल टू होता है कुछ इस तरीके से एन एल एन ऑफ एन माइनस एन, इस तरीके से जो है ना इसका आंसर आता है इसकी इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगा देते हैं एन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एन एल एन ऑफ एन माइनस एन, प्लस, चूँकि इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है इसलिए कांस्टेंट भी साथ आएगा, सी। आ गई बात समझ में। अब देखें इन टर्म में, इन दो टर्म की बात करें तो क्या कांस्टेंट आ सकते हैं, के बी टी सब में मौजूद हैं और एन भी सब में ही मौजूद हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें माइनस के बी टी कैपिटल एन को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से जस्ट एल एन ऑफ जी बचता है, सही है, प्लस यहाँ पे एल एन ऑफ एन बच जाता है, क्योंकि के बी टी को मल्टीप्लाई किया इससे और एन भी इसके साथ मौजूद है तो ये टर्म कॉमन आ जाएगी, और यहाँ पे के बी टी इसके साथ भी कॉमन आ रहे हैं और एन भी है वो भी कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट 1 बच जाता है इस तरीके से। ठीक है, माइनस के बी टी एन को कॉमन लिया हुआ है, प्लस सी जो लास्ट में दिया हुआ है वो एज इट इज़ ही आएगा। इसे भी इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें। ठीक है, तो ये है हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हेल्महोल्ट्ज का रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब हम गिब्स के लिए भी निकाल देंगे, वो भी सेम इसी तरीके से होगा। तो गिब्स का आप म्यू वाला फार्मूला जो हमने निकाला हुआ था, म्यू इज इक्वल टू डी जी ओवर
डी एन, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं, आप बेशक उससे भी आप खुद कर लेना, यही रिलेशन आएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए जो है ना आप ये वाला रिलेशन भी सिंपली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कर लें। जी इज इक्वल टू म्यू एन जस्ट, ये गिब्स फंक्शन म्यू एन के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमने थर्मोडायनामिक्स में के अंदर पढ़ा था, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स में ये फार्मूला यूज़ हुआ था। तो जी इज इक्वल टू म्यू एन, जस्ट आप ऐसा ही पुट कर लें, यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट कर दें। म्यू की वैल्यू जो है वो आपको पता है, म्यू क्या है हमारे पास, म्यू हमारे पास यही है के बी टी एल एन ऑफ एन माइनस एल एन ऑफ जी, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस एल एन ऑफ एन, ये है। तो इसे सिंपली यहाँ पुट कर दें, तो जी इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, माइनस के बी टी और ये वाला एन, एल एन ऑफ जेड माइनस एल एन ऑफ एन, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 9। इस तरीके से आ गई बात समझ में। तो ये गिब्स वेरिएबल का रिलेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो ये दो रिलेशन आज हमने किए हैं। अब बेशक जो है ना इससे भी कर लें जो हमने किया था, ठीक है, लेकिन इससे कुछ स्टेप लेंथ ही हो जाते हैं, आगे आपको काफ़ी सॉल्व करना पड़ता है। तो लिहाजा इसे म्यू एन में ही आप जो है ना सिंपल डायरेक्टली जो है ना म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये इजीली आपके पास ये रिलेशन आ जाता है। तो आप इसमें इसको भी जो है ना इस म्यू के साथ आप कंपेयर करके इंटीग्रेशन लेते हैं, लेकिन इसमें लेंथ इंटीग्रेशन फिर आ जाती है और फिर काफ़ी स्टेप बन सकते हैं और मिस्टेक होने का भी ख़तरा है। तो ये इसका सिंपल है, आप जो है ना जी इज इक्वल टू म्यू एन लिख के जो है ना यहाँ पे म्यू की सिंपल वैल्यू ही जो है ना पुट कर दें तो आपके पास गिब्स फंक्शन डायरेक्टली आ जाएगा। सही है।